Hi everyone, welcome back to Humanities Forum. I hope you all are doing great. And in today's video, I'm going to share with you all my first year experience in Lady Shri Ram College for Women. So, सबसे पहले तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो मुझे एक डिस्क्लेमर देना है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड सबके एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकते हैं, तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी शायद किसी और को अच्छी ना लगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। सो देर इज़ नो वन वर्ड दैट आई कैन यूज़ टू डिस्क्राइब लाइफ एट LSR. There will be moments when you will hate the college, and then there will be moments when you will love it and you will be glad and grateful about the fact that you are from LSR. So फर्स्ट डे की बात करते हैं। टिपिकली फर्स्ट डे पे होती है ओरिएंटेशन। अब ये पूरे कॉलेज की ओरिएंटेशन होती है, यूजुअली ऑडिटोरियम में होती है एंड इसमें बेसिकली कॉलेज का इंट्रोडक्शन देते हैं कि कैसा है, उसके कल्चर के बारे में बताया जाता है, सोसाइटीज़ के बारे में, और बहुत सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं, डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस एंड प्रिंसिपल स्पीच देती है एंड वो सबका वेलकम करती है। एंड आफ्टर ओरिएंटेशन हम कैंपस का टूर ले सकते हैं, तो सब ऑडिटोरियम से निकल कर दे रोम अराउंड एंड दे सी कि कैंपस में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। सो इट्स अ वेरी चिल डे एंड कुछ करना नहीं होता, बट बस आपको ओरिएंटेशन अटेंड करनी होती है। देन कम्स डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन एंड ये सेकेंड डे पे होती है। तो फर्स्ट डे कॉलेज का ओरिएंटेशन, सेकेंड डे होता है आपके डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन। सो ये हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रूम में होते हैं, जो भी उनके अलॉटेड रूम हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा एक आइस ब्रेकिंग सेशन होता है एंड इसमें आप अपने सीनियर से मिल पाते हो, अपनी टीचर से मिल पाते हो एंड अपने बैचमेट से मिल पाते हो। एंड आपको पूरा पता चलता है डिपार्टमेंट के बारे में कि डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं। डिपार्टमेंट की खुद की मैगज़ीन होती है एंड डिपार्टमेंट का खुद का फेस्ट भी होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो सेकेंड डे पे डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन होती है। देन बहुत सारी ओरिएंटेशंस होती रहती हैं। हमारे जनरल इलेक्टिव के लिए भी ओरिएंटेशंस होती हैं। हर एक जनरल इलेक्टिव की अलग अलग ओरिएंटेशन होती है। जनरल इलेक्टिव क्या होता है, इस बेसिकली एक सब्जेक्ट होता है जो हमको चूज़ करना पड़ता है बिसाइड आर पेरेंट कोर्स। लाइक अगर मैं सोशोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ तो मेरा जो जी है वो साइकोलॉजी है। फिर AEC, VAC, SEC बहुत सारे कोर्सेज़ हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ये सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। तो इन सब का हमें फॉर्म भरना होता है एंड जी के लिए हमें ओरिएंटेशन अटेंड करनी होती है। इफ़ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल दीज थिंग्स एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या होता है ये। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो पहले तो आप ये समझ लो कि नया कॉलेज है, तो आपके बहुत दिन स्टार्टिंग के तो ओरिएंटेशन अटेंड करने में चले जाएंगे। बल्कि फर्स्ट 2 मंथ जो होंगे कॉलेज के, बेसिकली यू टिल सितंबर यू विल बी अटेंडिंग वेरियस कल्चरल सोसाइटीज़ ओरिएंटेशन। जितनी भी सोसाइटी है हमारे कॉलेज में, आप उन सब की ओरिएंटेशन अटेंड करो एंड देन यू विल अप्लाई फॉर देम। उसके आपने ओरिएंटेशन अटेंड करी, उसका आपके पास गूगल फॉर्म आता है। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपका फॉर्म उनको अच्छा लगा, देन होता है आपका इंटरव्यू। तो फर्स्ट 2 मंथ्स में यू विल बी अटेंडिंग वेरियस सोसाइटी ओरिएंटेशन एंड देयर बाय अप्लाइंग एंड इंटरव्यूइंग फॉर देम. I would suggest each and every incoming student to sit through these orientations and try to understand what does a cultural society entails and then apply for them. Orientation attend करो सारी and then सारी सोसाइटीज़ में करो अप्लाई। जो भी करने का मन है करो। एंड ऐसा नहीं है कि सब में एक्सेप्ट हो जाओगे, रिजेक्ट भी हो सकते हो, एक्सेप्ट भी हो सकते हो। जो करने का मन है करो। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एक्सप्लोर, ठीक है। एंड बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। देन हमारे डिपार्टमेंट की फ्रेशर्स पार्टी भी होती है। वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, डिफरेंट डेज़ पे होता है एंड थीम होती है बहुत सारी। सो यूल हैव टू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द थीम एंड बेसिकली बहुत मज़ा आता है स्टार्टिंग में। तो बहुत इवेंट्स होते हैं, ओरिएंटेशंस होती हैं। सो
बेसिकली यूर जस्ट गेटिंग टू नो एवरीथिंग, एंड स्टार्टिंग में तो बहुत फ़न लगता है। इन सब चीज़ों के बाद योर नॉर्मल academic routine starts in college, where you are expected to attend each and every class, and that too on the stipulated time. तो हाँ, for people who do not know, we get marks also for our attendance. ठीक है, अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, एंड LSR में स्पेशली अटेंडेंस की बहुत चक्कर रहता है अटेंडेंस का। यू हैव टू अटेंड क्लासेस, करनी पड़ती है, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट LSR। सबसे पहले तो एडमिन स्मूथ है। देखो, हर किसी के अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं। जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है एडमिन के साथ, तो एडमिन इज़ प्रिटी चिल, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग होती है, एंड मुझे एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आई लाइक कि चलो स्मूथ फंक्शनिंग है एडमिन की। सेकेंडली, फ्रेंडली सीनियर्स, बहुत अच्छे सीनियर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट के, सोशोलॉजी के। तो अब ये भी वैरी कर सकता है, शायद दूसरे डिपार्टमेंट के इतने फ्रेंडली ना हों, बट मेरे सीनियर्स तो बहुत फ्रेंडली थे। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा। एंड ऑल्सो एक मेंटर मेंटी सिस्टम होता है, हर एक फ्रेशर को उसका एक मेंटोर मिलता है, एंड बेसिकली वो एक सीनियर होता है जो गाइड करता है आपको कि जिस चीज़ के लिए भी आपको सब डिपार्टमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है, कॉलेज में कुछ दिक्कत आ रही है, तो हर चीज़ में वो आपका मेंटोर आपकी हेल्प करता है। तो दैट सिस्टम आई रियली लाइक कि आई हैव समवन टू गो टू। मेरा भी एक मेंटोर था, एंड उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है जेन्युइनली। सो सीनियर्स बहुत अच्छे होते हैं, एंड दिस मेंटर मेंटी सिस्टम इज़ रियली हेल्पफुल। थर्ड चीज़ जो है कि ये माना जाता है कि बहुत ही टॉक्सिसिटी है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है। मैंने बहुत सुना है कि लड़कियां बहुत टॉक्सिक होती हैं, बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं है। एंड अगर बात करी जाए कि गर्ल्स कॉलेज है, कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ट्रस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। एंड बेसिकली मैं तो, मेरा जो स्कूल था वो भी गर्ल्स स्कूल था, तो मैं गर्ल्स स्कूल से ही गर्ल्स कॉलेज में आई हूँ। तो मुझे एडजस्ट करने में ऑनेस्टली इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बचपन से ही लड़कियों के अराउंड ही रही हूँ, तो मुझे इतना दिक्कत नहीं था। सो आई लाइक द फैक्ट कि इट्स अ गर्ल्स कॉलेज। आई फील वेरी कंफर्टेबल, एंड टॉक्सिसिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड गर्ल्स कॉलेज है तो कुछ बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। आई हैव टू से दिस कि LSR का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत सपोर्टिव है। प्रोफेसर्स, क्लासमेट्स, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। In fact, professors encourage to participate in university or national level competitions. Also, there is no religious or political biasness in the college. कोई biasness नहीं है, एंड बहुत ही लिबरेटिंग है सच्ची में। एंड न्यूट्रल प्लेस है, इट्स अ वेरी न्यूट्रल प्लेस वेयर ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज़ इक्वल। No one can be discriminated on the behalf of family background, region or language. And SC/ST cells, नॉर्थ ईस्ट सेल्स, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की भी है, SC/ST की भी है, आई थिंक डिसेबल पीपल के लिए भी है सोसाइटी। सो ऑल दीज सोसाइटीज़, ऑल दीज सेल्स, दे वर्क फॉर माइनॉरिटीज़, एंड दे मेक श्योर दैट नो वन इज़ डिस्क्रिमिनेटेड। सो आई रियली लाइक ऑल दीज पॉइंट्स कि बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत एवरी वन फील सो, दे फील लाइक होम। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि दे आर एन आउटकास्ट, या फिर नो वन फील्स लेफ्ट आउट। एवरी वन इज़ वेरी वेलकमिंग। लास्ट पॉइंट इज़ कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं सच्ची में, आई एम नॉट किडिंग। हमें बहुत मेल्स आती रहती है इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट सेल हमारा बहुत अच्छा है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं कॉलेज में। So that's one thing I really like. Coming to the things that I don't like, and first has to be strict attendance. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड बिकॉज
Unlike most of the colleges in Delhi University, attendance in LSR is considered as important as your academics, and चाहे कुछ भी हो जाए क्लासेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, आपको आना ही पड़ेगा। कम हेल और सनशाइन क्लासेस तो अटेंड करनी पड़ेगी। अटेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। सेकेंड चीज़ है कि नेसेसरी पार्टिसिपेशन इन NSS, NSO, NCC। अब ये चीज़ आपको ओरिएंटेशन में बता देते हैं पहले से ही कि आपको इन तीनों में से एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, ज़रूरी है, करना ही पड़ेगा। सो NSS होता है नेशनल सोशल स्कीम, NSO होता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, NCC भी आपको पता ही होगा। तो आपको इन तीनों में से कुछ आवर्स होते हैं, वो आवर्स आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो मुझे ये याद नहीं रहा था एंड मैंने बहुत ही लाइटली ले लिया था, एंड सो मैं फ़र्स्ट ईयर में इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाई। तो हाँ, एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे करना चाहिए था। तो ये इसका ध्यान रखना, NSS, NSO, NCC ये कंपलसरी होता है एंड आपको करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहो या ना चाहो। इन तीनों में से आपको किसी ना किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। NSS विच इज़ नेशनल सोशल स्कीम इज़ बेसिकली आपको NGO के साथ काम करना है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ सोशल सर्विस करनी है। इसमें आप टीचिंग कर सकते हो, कैंपस केयर में एनिमल के लिए शेल्टर पे जाकर एनिमल्स के लिए आप कर सकते हो काम, डिसेबल लोगों के लिए करना है काम, या फिर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें से आप किन्हीं 3 को चूज़ करते हो और उसके लिए अप्लाई करते हो। सो ये होता है NSS में। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो LSR इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक प्लेस। सो स्टूडेंट मे फील द इन्वायरमेंट एज दैट ऑफ स्कूल। ऑनेस्टली कभी कभार ऐसा लगता है कि आप एक स्कूल से निकल कर दूसरे स्कूल में आ गए हो, क्योंकि वो ही सेम चीज़, पढ़ाई करो, क्लास अटेंड करो, प्रेजेंटेशंस बहुत होती है, देन कुछ भी लाइक रिसर्च करनी है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशंस तो बहुत होती है। एंड सो कंपल्सरी अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, दे आर वेरी कोर्सिव फॉर स्टूडेंट्स। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है एंड ऐसा लगता है कि यार स्कूल से निकल कर स्कूल में ही आ गए। सो या आइडियलिस्टिक प्लेस है थोड़ी सी। सो दीज आर द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट LSR, बट वी कैन क्लियरली सी कि थिंग्स आई लाइक वो ज़्यादा हैं एंड थिंग्स आई डोंट लाइक वो कम हैं थोड़ी। टॉकिंग अबाउट द कैंपस लाइफ, तो बहुत बढ़िया कैंपस लाइफ है। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव योर क्वालिटीज़, एंड जैसे मैंने बताया कि इट इज़ कंपल्सरी टू बी ईदर इन NSS, NSO और NCC. सो इन अ वे स्टूडेंट्स डेवलप देयर एथलेटिक, पंचुअलिटी और सोशल क्वालिटीज़। तो इन अ वे एक पॉजिटिव चीज़ भी है अगर हम कंसिडर करना चाहें तो। एंड देयर आर मोर देन 10 सोसाइटीज़, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं कॉलेज में। दे हैव डिफरेंट एक्टिविटीज़ सच एज वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न म्यूज़िक, MUN है, डिबेटिंग सोसाइटी है, एंड बहुत सारी सोसाइटी हैं। तो आपको जो करने का मन है आप वो कर सकते हो। एंड however you need to begin try to get into these societies from the first year because it is not easy to get in. थोड़ा कंपटीशन हाई तो है, देखो इतनी आसानी से नहीं हो पाता सोसाइटीज़ में, एंड रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती है, मैंने भी करी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर दोबारा से ट्राई कर लेंगे। बट या गिव योर बेस्ट, जो आपको करना है वो करना। नाउ टॉकिंग अबाउट द फेस्ट, सबसे पहले होता है हमारा दिवाली मेला, जिसको हम बोलते हैं नूर। सो नूर इज़ आर दिवाली मेला। बहुत बढ़िया होता है। इट इज़ फुल ऑफ इसेंट्रिक लाइट्स, ब्लेजिंग रंगोलीज एंड एन अमेजिंग एंटीक एग्जिबिशन। तो बहुत ही अच्छा फेस्ट होता है। नूर ब्रिंग्स इमेंस प्लेजर टू द आउट स्टेशन स्टूडेंट्स, रिमाइंडिंग देम ऑफ द सेलिब्रेशन इन देयर होम टाउन। तो बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, DJ होता है, खाना होता है, तो नूर बहुत ही अच्छा होता है। तरंग इज़ आर एनुअल कॉलेज फेस्ट, ठीक है। LSR का जो होता है इट अट्रैक्ट्स मैनी कॉलेज स्टूडेंट
एंड इट्स अ 3 day सेलिब्रेशन, ठीक है, कंप्राइजिंग स्टॉल्स ऑफ डिफरेंट एसेसरीज एंड बहुत सारे बैंड्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए, बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं. सो या लाइक फेस्ट तो अच्छे होते ही हैं, फेस्ट में तो मज़ा आता ही है. इस साल का फेस्ट थोड़ा सा बोरिंग था, बट हाँ लाइक मज़ा तो आता ही है फेस्ट में फ्रेंड्स के साथ. एंड देन हमारा डिपार्टमेंट का भी फेस्ट होता है. वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग डेट्स पे होता है, बट डिपार्टमेंट फेस्ट में बेसिकली हमारे स्पीकर सेशंस होते हैं, एग्जीबिशन होती है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें बाहर के कॉलेज के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो इन अ नटशेल, लाइफ एट LSR इज़ अनप्रडिक्टेबल and it's totally up to you as to how you plan on spending your time in college. Make the most out of your 3 years because you'll miss everything once you graduate. So जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो. Make good friends and surround yourself with good people and just make most out of your time in college. And that's it for today's video. Thank you so much for watching. If you have any doubts, queries, please leave them in the comment section and subscribe to Humanities Forum. Share this video with your friends. I'll see you guys in the next video. Till then, keep learning.